जय हिंद। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत जब हम नवीन राज्यों का उदय पढ़ रहे थे तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम हैदराबाद का चर्चा किए, फिर अवध का, फिर जाट का, फिर पंजाब का, और सबसे जो लास्ट वीडियो है, लास्ट क्लास हम दिए हैं उस पर मैसूर का चर्चा किए। तो मैसूर में दो राजा था और 4 युद्ध हुआ था। और 4 युद्ध आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बंगाल के बारे में। बंगाल में 3 सुल्तान या नवाब बोलिए या 3 सुल्तान। पहला सुल्तान सिराजुद्दौला, दूसरा मीर जाफर और मीर कासिम। 3 ही इंपॉर्टेंट है, मीर जाफर और मीर कासिम, सिराजुद्दौला, 3 इंपॉर्टेंट है। और 2 युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट है कि 3 के विषय में ही जान लीजिए, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, 3 नवाब बोलिए, सुल्तान बोलिए। और उसके बाद जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध, अक्सर एग्जाम में, और हम बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो या बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, उसमें यहाँ से 100% चाहे ईस्वी से पूछ लिया है, चाहे अंदर चैप्टर में डीप करके पूछा है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही है। बक्सर युद्ध के बारे में अक्सर देखने को मिलता है एग्जाम में, और प्लासी के युद्ध के विषय में 100% देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आते हैं कि बंगाल के बारे में। देखिए 1701 में ईस्वी में औरंगजेब जो था, औरंगजेब क्या किया, अपॉइंट किया किसको, मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया, मुर्शीद कुली खां को सूबेदार के लिए, बंगाल का सूबेदार के लिए। ठीक है, औरंगजेब 1701 ईस्वी में क्या किया, मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया बंगाल के लिए, बंगाल सूबेदार के लिए। बाद में क्या किया, बिहार के लिए, फिर उड़ीसा के लिए नियुक्त किया। ठीक है, अब क्या किया, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो उसके बाद क्या किया, अब सूबेदार औरंगजेब ने इसको नियुक्त किया हुआ था सूबेदार, और बंगाल का, फिर बिहार, फिर उड़ीसा। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गया, मतलब ओरिजिनल जो राजा था उसका मृत्यु हो गया, तब यह क्या किया, सूबेदार बंगाल का स्वामी बन बैठा, और वहाँ बंगाल को स्वतंत्र प्रांत घोषित कर दिया कि अब ये स्वतंत्र प्रांत है, अब यहाँ का हम शासक हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या किया, मुर्शीद कुली खां जो थे, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी जो ढाका था उसको ट्रांसफ़र करके मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया था ढाका से मुर्शिदाबाद। कब, 1704 ईस्वी में। ठीक है, 1704 में अपनी राजधानी, बंगाल की राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफ़र किया था मुर्शीद कुली खां ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इन्होंने बंगाल में नई जमींदारी प्रथा जो था उसमें कुलीन वर्ग का जनक कहा जाता है। नया जमींदारी प्रथा जो बंगाल में लागू किया उसमें इसको कुलीन वर्ग का यहाँ हमने चर्चा कर दिए हैं, कुलीन वर्ग का जनक कहा जाता है। और इन्होंने और क्या किया, भूमि बंदोबस्त जो है, भूमि का जो मैनेजमेंट है, जो लैंड का, अपने भूमि का जो बंदोबस्त है, उसको उसमें इन्होंने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था, इजारेदारी प्रथा प्रारंभ किया था। अब डीप में नहीं जाएंगे कि इजारेदारी प्रथा क्या होता है या कुलीन वर्ग क्या होता है, जनक कहा जाता है, इसके डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछेगा भी ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछेगा कि इजारेदारी प्रथा किसने लागू किया था, तो मुर्शीद कुली खां ने, और क्या बोलते हैं, भूमि बंदोबस्त के लिए इन्होंने ये लागू किया था। ठीक है, तो और अब आते हैं, अब आ जाइए सिराज उद दौला के विषय में। सिराज उद दौला 1756 से 57, 1 साल, या सिराजू दौला ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए इसके समय में क्या किया कि 3 था, जैसे कि क्या बोलते हैं, राजगद्दी के हकदार, राजगद्दी में 3-4 अगर शासक हो तो उनमें कोई एक ऐसा शासक होगा, 3-4 में जो हकदार है, राजगद्दी का प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं, कंपटिशनर बोल सकते हैं कि राजगद्दी पोस्ट के लिए ये जैसे कोई इंटरव्यू पैनल इंटरव्यू ले रहा है, तो 4 स्टूडेंट है, कोई एक ही को पोस्ट मिलेगा, तो क्या बोलते हैं, पोस्ट के लिए हकदार। तो राजगद्दी के लिए प्रतिद्वंदी जो था वो कौन था, शौकत अली, शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफर। ये 3 था, शौकत जंग, घसीटी बेगम और मीर जाफर। क्लियर है। इन्होंने क्या किया कि घसीटी बेगम को बंदी बना लिया, घसीटी बेगम को
बंदी बना लिया। अब मीर जाफर को क्या किया, मीर जाफर को सेनापति का जो पोस्ट पे नियुक्त था उसको वहाँ से हटा के मीर मदान को सेनापति पोस्ट पे नियुक्त कर दिया। ठीक है, और क्या किया, और क्या किया, मनिहारी नाम का एक युद्ध है, मनिहारी का युद्ध कब हुआ है, 1756 में। इस युद्ध में ये क्या किया, शौकत जंग को भी पराजित कर दिया। ठीक है, घसीटी बेगम को बंदी बना लिया। अब मीर जाफर को सेनापति से हटा के मीर मदान को सेनापति बना दिया, और शौकत जंग को क्या किया, शौकत जंग को क्या किया, मनिहारी का युद्ध जो 1756 में हुआ उस युद्ध में उसको पराजित कर दिया। अब देखिए एक घटना इसी के टाइम में कहा जाता है ब्लैक होल घटना, क्वेश्चन पूछ देगा। अब ऐसी कि ब्लैक होल का घटना किसके समय में हुआ, तो सिराजुद्दौला के विषय में। देखिए ब्लैक होल का घटना जो है 20 जून 1756, कब, 20 जून 1756 को हुआ। इस घटना में हुआ क्या, देखिए इस घटना में हॉलबेल जो है राइटर हैं, उनके अनुसार कि इस घटना में क्या किया, 146 अंग्रेज को, कितना अंग्रेज को, 146 अंग्रेज को सिराजुद्दौला ने क्या किया, एक 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा, 18 फीट लंबा और 14 फीट 10 इंच चौड़ा एक बिल्डिंग में, कोठरी में बंद कर दिया। कितना, 146 अंग्रेज को ठूंस दिया। और जब सुबह में देखा तो मात्र उसमें से 23 अंग्रेज ही जीवित थे। इसी घटना को इतिहासकार इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है। चूंकि 23 बचा, अब छोटा सा रूम में इतना आदमी को दे दीजिएगा तो मैक्सिमम आदमी का डेथ हो जाएगा, तो डेथ हो गया। और जो सुबह में 23 आदमी मात्र बचा, इसी घटना को इतिहास में ब्लैक होल के घटना के नाम से जाना जाता है। और किसके समय में हुआ, सिराजुद्दौला ने करवाया या किया, तो इसीलिए ब्लैक होल का घटना इसी के। अब क्वेश्चन पूछ देगा ब्लैक होल का घटना किसने किया या करवा, किसके टाइम में हुआ, तो सिराजुद्दौला के विषय में। ठीक है, कितना अंग्रेज था, 146, 18 फीट लंबा बिल्डिंग और 14 फीट 10 इंच चौड़ा बिल्डिंग में डाल दिया था। ठीक है, कितना आदमी बचा था, अंग्रेज, 23 अंग्रेज। ठीक है, ब्लैक होल का घटना खत्म हो गया। अब आते हैं प्लासी का युद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है प्लासी का युद्ध, क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। 23 जून 1757, ये डेट याद रहे या ना रहे, 1757 याद होना जरूरी है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। देखिए इस युद्ध में हुआ क्या कि दो संदर्भ था, एक तो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और एक साइड में था इंग्लिश आर्मी, कंपनी का जो आर्मी था, कंपनी का जो सैनिक था, वो दोनों एक साइड एक दूसरे के आमने सामने। मतलब ये पूछे कि प्लासी का युद्ध किसके किन के बीच में हुआ, तो सिराजुद्दौला संयुक्त सेना, सिराजुद्दौला और संयुक्त, मतलब ये बोल सकते हैं कि सिराजुद्दौला नवाब था तो इसके साथ भी तो सेना रहा होगा, और कंपनी का जो अंग्रेज था उसके साथ भी रहा होगा। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच क्या, अंग्रेज के बीच 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। अब देखिए इसके साइड से कौन नेतृत्व करता थे, क्लाइव थे अंग्रेज का नेतृत्व करता। इसके साइड से कौन थे, मीर जाफर, यार लतीफ़ खान, यहाँ हम लिख दिए हैं, और राय दुर्लभ इसके साथ थे। ये क्या किए, इनके साथ सिराजुद्दौला के साथ धोखा दे दिया, जिसको अभी सेडिशन बोलते हैं, धोखा दे दिए, राजद्रोही बोल सकते हैं, धोखा दे दिया और जाके अंग्रेज की तरफ जाके मिल गया। क्या समझे, मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और राज दुर्लभ जो है, ये क्या किया, इसको नवाब को धोखा दे दिया और औरंगजेब के साथ जाके मिल गया, और इसके तरफ से युद्ध नहीं लड़ा। अब जो रेस्ट सैनिक था इसका, वही लड़ेगा युद्ध। तो इस युद्ध में मीर मदान और मोहनलाल जो इसका वफादार सेनापति था, सैनिक था, वो क्या किया, वीरगति को प्राप्त हो गया, उनकी वीरगति प्राप्त हो गई, यानी कि और वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है, और ये क्या किया, इस युद्ध में अंग्रेज के साइड से मीर मदान और मोहनलाल जब वीरगति को प्राप्त हुआ, उसके बाद इसको भी मार दिया गया, किसको, सिराजुद्दौला को। और उसके बाद अंग्रेजों ने या कंपनी के जो मेंबर थे, उन्होंने मीर जाफर को क्या कर दिया, घोषित कर दिया, नियुक्त कर दिया, बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। ठीक है, अब हम जान लेते हैं मीर जाफर के विषय में। मीर जाफर जो है 1757 से 60 के बीच शासक रहा, टाइम पीरियड है इसका। अब क्या किया, देखिए इन्होंने ही कंपनी का, इन्होंने ही इसके ही टाइम में कंपनी जो है किंग मेकर की भूमिका निभाई है।
कंपनी जो है इसी के समय में, चूँकि यह अंग्रेज द्वारा नियुक्त किया हुआ नवाब था तो स्वाभाविक है उसका सपोर्ट करेगा। तो इसी के समय जो कंपनी है, आगे हम डिस्कस करेंगे, वो कंपनी जो है किंग मेकर की भूमिका निभाई है। इन्होंने क्या किया, 24 परगना जो बंगाल का था, 24 परगना का जमींदारी जो था उसको अंग्रेज को सौंप दिया, और अंग्रेज को इस खुशी में, नवाब बनने के खुशी में अंग्रेज को बहुत सारा गिफ्ट भी प्रदान किया था, बहुत सारा उपहार भी प्रदान किया था। ठीक है, यहाँ तक डिस्कस कर लिए। अब क्या किया कि 1760 ईस्वी में क्या किया, राजगद्दी को त्याग कर दिया। किसके संदर्भ में, इसका जो दामाद था मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद कौन था, मीर कासिम, उसके फेवर में, उसके हित के लिए इन्होंने क्या किया, 1760 ईस्वी में अपना गद्दी नवाब का पोस्ट त्याग के उसको नवाब बना दिया। ठीक है, मीर कासिम को। अब क्या मीर कासिम के विषय में जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया, मीर कासिम जो है राजधानी, चूँकि ये जो थे क्या मुर्शीद कुली खां जो है ढाका से राजधानी ट्रांसफ़र किए थे मुर्शिदाबाद। ये क्या किए मीर कासिम, ये मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिए मुंगेर। इसका टाइम पीरियड 1760 से 63 रहा, मीर जाफर का 1757 से 60 रहा। ठीक है, ये क्या किया कि मुर्शिदाबाद से राजधानी को ट्रांसफ़र कर दिया मुंगेर, राजधानी को हस्तांतरित कर दिया। इन्होंने क्या किया, देखिए जब ये नवाब रहा तो उन्होंने क्या किया कि उसके राज्य में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था, उसके राज्य व्यवस्था में, उसके शासन में और राज्य व्यवस्था में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने का कोशिश किया। ठीक है, और उसके बाद क्या किया, ये जो है अपने दल में आर्मी को बढ़ाया। मतलब आर्मी को क्या बोल सकते हैं कि अपने सेना जो है, सेना की संख्या में वृद्धि किया एवं सेना को ट्रेनिंग दिया यूरोपीय ढंग से। यूरोपीय जिस ढंग से, यूरोपीय जो भी है यूरोपीय, उसका जो सेना था उसके अनुसार अपने सैनिक को ट्रेंड किया। ठीक है, ट्रेनिंग दिया, ट्रेंड किया। कौन, मीर कासिम। और ये क्या किया, अपना उसके राज्य में जो भी इंटरनल, यहाँ पर लिख दिया है इंटरनल बिजनेस या मार्केटिंग, उसके राज्य में जो आंतरिक जो बिजनेस वगैरह चल रहा था, मार्केटिंग हो रहा होगा या बिजनेस जो व्यापार चल रहा था, आंतरिक व्यापार उनके राज्य में जो चल रहा था, उस पर वो क्या कर दिया, टैक्स लेना बंद कर दिया, टैक्स से उसको मुक्त कर दिया। ठीक है, अब क्या किया, पुनः कुछ कारण से जुलाई 1763 में कंपनी ने क्या किया, मीर कासिम को पोस्ट से हटा के, नवाब पोस्ट से हटा के पुनः मीर जाफर को नवाब का पोस्ट पे पुनः अपॉइंटमेंट या नियुक्त कर दिया था। ठीक है, इतना है। अब हम जानते हैं बक्सर के युद्ध के बारे में, जो दो ही इंपॉर्टेंट है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और फिर से सुन लीजिए, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, याद हो गया। सिराजुद्दौला बोलिए, मीर जाफर, मीर कासिम, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो लास्ट टॉपिक इसका डिस्कस कर रहे हैं बक्सर का युद्ध के बारे में। ठीक है, का युद्ध। अब हम जानते हैं बक्सर का युद्ध के बारे में। बक्सर का युद्ध एग्ज़ाम में, एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बीएसएससी हो, चाहे कुछ अदर स्टेट का पीएससी एग्ज़ाम हो, क्या समझे, इसमें बक्सर के युद्ध के बारे में बहुत बार क्वेश्चन किया, चर्चा किया। तो कन्फर्म याद रखिए, प्लासी का युद्ध डेट याद होना चाहिए, बक्सर का युद्ध कन्फर्म याद होना चाहिए। ठीक है, तो बक्सर के युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि 22 अक्टूबर 1764 अंग्रेज़ों के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट युद्ध है, क्योंकि इसी के बाद अंग्रेज का शासन पूर्ण रूप से इंडिया में या बंगाल में और इंडिया में स्टार्ट हो गया था। क्लियर है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कि अंग्रेज के बीच हुआ। अंग्रेज के साइड और एक साइड से कौन कौन थे, तो एक साइड से थे मीर जाफर, मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। उसके बाद थे शाह आलम सेकेंड जो मुगल शासक थे, और एक और थे इनका साथ देने के लिए आ रहे हैं शुजाउद्दौला, क्रिकेट की भाषा में, कि मीर कासिम का साथ देने के लिए आ रहे हैं शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब हैं, और इनका साथ देने के लिए आ रहे हैं शाह आलम सेकेंड जो मुगल शासक हैं। तो एक साइड से ये सब हैं और एक साइड से हैं हमारे अंग्रेज, और अंग्रेज के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे हेक्टर मुनरो। अब इस दोनों के बीच युद्ध जब हुआ तो उस युद्ध में हुआ क्या, अंग्रेज का
जो तख्ता था, पलड़ा था बोलते हैं, साइड था, वो ज़्यादा भारी था। और इस युद्ध में क्या किया कि बंगाल का जो ये जो संयुक्त सेना था वो पराजित हो गया और बंगाल पे संयुक्त रूप बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे कंपनी का पूर्ण अधिकार हो गया। ठीक है, युद्ध में हार गया। और युद्ध स्टार्ट कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, युद्ध माना जाता है, लेकिन युद्ध रियल स्टार्ट हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को, जिस युद्ध में बंगाल के नवाब और उसके जो संयुक्त सेना था उसका हार हो गया था। और अंग्रेज का नेतृत्व करता हेक्टर मुनरो, इसका अंग्रेज साइड का जीत हो गया था। और इसी युद्ध के बाद कंपनी का बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर संपूर्ण अधिकार हो गया था कंपनी का। ठीक है, और आते हैं हुआ क्या बाद में। और अवध जो बच गया, अवध जो था नवीन राज्य के उत्थान के अंतर्गत अवध जो बचा था वो औपचारिक रूप से बच गया कि हाँ एक है छोटा सा राज्य, औपचारिक ही बच गया और कुछ नहीं बचा। ठीक है, और 5 फरवरी 1765 ईस्वी को क्या हुआ, मीर जाफर का जब मृत्यु हो गया तो उसका सन जो है, उसका बेटा जो है, उसको कंपनी मतलब आप संपूर्ण बोल रहे हैं, अंग्रेज ना बोल के आप डायरेक्ट कंपनी बोल रहे हैं, क्योंकि कंपनी में सब आ जाएंगे। ठीक है, कंपनी उसका पुत्र का नाम नजमुद दौला ऐसे भी लिख सकते हैं, या नाजिमुद दौला ऐसे भी कहीं कहीं लिखा है, कहीं ऐसे लिखा है। तो आप अपने भाषा में जब लिखेंगे, आंसर नोट तैयार करेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको कंपनी क्या किया, अपना रहम पे क्या समझे, कृपा पे नवाब घोषित कर दिया। कहाँ का? बंगाल का। ठीक है, अब आते हैं बंगाल में द्वैध शासन। एक तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर 22 अक्टूबर 1764। और उसी संदर्भ में आते हैं द्वैध शासक। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है, द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है बंगाल में। तो इस कहा जाता है द्वैध शासक का जनक लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आप सही से बोर्ड से देख के उतार लीजिए। ठीक है, इसको कहा जाता है, इन्होंने क्या किया, द्वैध शासक प्रारंभ किया और बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था 1765 ईस्वी में। 1765 से बंगाल में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया था। अब द्वैध शासन क्या होता है इसका चर्चा हम करेंगे कब, जब संपूर्ण अंग्रेज का चैप्टर लेना स्टार्ट कर देंगे, कंपनी का रूल पढ़ाएंगे तब। अभी छोटा जान लेते हैं कि स्टार्ट करता कौन थे, तो लियोनेल कर्टिस थे। 1765 में स्टार्ट हो गया था। अब क्या किया कंपनी, इसके अंतर्गत क्या करता था, दीवानी और निजामत, ये देख लीजिए, निजामत का कार्य जो है भारतीयों के द्वारा करता था। दीवानी और निजामत का काम भारतीयों के द्वारा करता था, लेकिन रियल पावर किसके हाथ में था, संपूर्ण शक्ति किसके पास में था, कंपनी के पास में। ठीक है, तो यही है कि क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल में द्वैध शासक का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनेल कार्टिस को कहा जाता है। 1765 में स्टार्ट हुआ था। और दीवानी और निजामत का काम कंपनी जो सो भारतीय, यहाँ का जो मूल निवासी था भारतीय, उसके द्वारा किया करता था, लेकिन रियल शक्ति, रियल पावर जो था वो अपने हाथ में रखा हुआ था। तो आते हैं, तो इसके अंतर्गत हमने, और बंगाल नवीन राज्य के उत्थान, नवीन राज्य के उदय, मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें हमने आज चर्चा किया बंगाल के विषय में। इसके विषय में हमने जाना सिराजुद्दौला के विषय में, और सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड कब से कब था, 1756 से 57 रहा है। उसके बाद हमने जाना ब्लैक होल घटना के बारे में, जिसमें हमने चर्चा किया कि कैसे एक छोटा सा कमरा में 146 अंग्रेज को रख दिया जिसमें तैर बचा हुआ था। तो हमने जाना ब्लैक होल घटना के बारे में। उसके बाद हमने जाना 1757 प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछेगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 में। डायरेक्ट ईस्वी नहीं पूछेगा, डेट नहीं पूछेगा। आशा करते हैं कि डेट ना पूछे एग्जाम में, डेट पूछना थोड़ा टफ हो जाता है, याद करना भी टफ है। तो 1757 में युद्ध हुआ। और उसके बाद मीर जाफर के विषय में हमने जाना, तो मीर जाफर का टाइम पीरियड 1757 से 60 रहा। उसके बाद हमने जाना मीर कासिम के बारे में।
ठीक है। मीर कासिम का टाइम पीरियड रहा है 1760 से 63 के बीच। उसके बाद हम डायरेक्ट बोल रहे हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर बहुत कम ही पूछा है, सीधा पूछा बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में। और उसके बाद हमने जाना इस क्लास के अंतर्गत द्वैध शासन किसके कब स्टार्ट हुआ था, 1765 में। स्टार्ट करता कौन थे, एक बार फिर से लिख देते हैं, लियोनेल कार्टिस, ठीक है। तो इस क्लास के अंतर्गत हमने ये चर्चा किया। और इम्पोर्टेंट रखिएगा आप लोग, बक्सर का युद्ध जरूर याद रखें, प्लासी का युद्ध याद रखें। ये माइंड में रखें कि बक्सर के युद्ध से ही अंग्रेज या कंपनी भारत पे अधिकार करना, या संपूर्ण पावर उसके हाथ में आ गया और उसी समय से अधिकार करना, उसी समय से शासन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा लिया इसके। और अब हमारा लास्ट टॉपिक बच जाएगा मराठा, जो मराठा बड़ा लेसन होगा। और इसके बाद हम अगले क्लास में मराठा के विषय में जानेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पे भी आपका क्लास अवेलेबल है, तो यूट्यूब से अगर क्लास समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब से देखिए, ठीक है। यूट्यूब से देख के वहाँ से सिस्टमेटिक नोट बनाने का प्रारंभ कीजिए, अपने भाषा में लिखिए और नोट बनाइए। और अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, यूट्यूब वाले आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अगला क्लास मराठा साम्राज्य, ठीक है। और इससे पिछला अगर देखना है तो हम लिंक इसका दे देंगे, आप नीचे से देख पाए। मैसूर के विषय में हमने डिस्कस किया है, तो इस ढंग से आप पढ़ते जाएं और आपका चैप्टर ख़त्म होते चला जाएगा, ठीक है। चलिए।